डर की सच्ची तस्वीर। कालीपुर गांव घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव छोटा था, लेकिन उसकी एक कहानी दूर दूर तक मशहूर थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। दिन में भी लोग उस हवेली के पास जाने से बचते थे। रात की बात तो दूर थी। कहा जाता था कि करीब 100 साल पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। एक रात अचानक सुमित्रा गायब हो गई। जमींदार ने पूरे गांव में उसकी खोज करवाई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ महीनों बाद जमींदार भी रहस्यमय तरीके से मर गया। तब से लोगों ने हवेली के आसपास अजीब घटनाएं देखनी शुरू कर दी। रात के समय किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई देती थी। कभी हवेली की खिड़की में सफेद साड़ी पहने एक परछाई दिखाई देती थी। कभी अंदर से चीखें सुनाई देती थीं। सालों बीत गए। एक दिन शहर से रवि नाम का युवक अपने चाचा के घर कालीपुर आया। रवि पढ़ा लिखा और निडर था। उसे भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। जब उसने हवेली की कहानी सुनी तो हंस पड़ा। अगर वहां सच में भूत है, तो मैं आज रात जाकर मिलकर आता हूं। गांव वाले डर गए। सबने उसे मना किया, लेकिन रवि नहीं माना। रात होते ही वह अकेला हवेली की ओर चल पड़ा। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज हवा चल रही थी। जंगल के पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झकझोर रही हो। हवेली का बड़ा लोहे का दरवाजा आधा खुला था। रवि अंदर चला गया। अंदर घना अंधेरा था। हर तरफ धूल जमी हुई थी। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक। रवि ने ऊपर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। गलियारा बिल्कुल खाली था। तभी एक दरवाजा अपने आप खुल गया। चर्रर। कमरे के अंदर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक खूबसूरत महिला दिखाई दे रही थी। रवि ने तस्वीर को गौर से देखा। अचानक उसे लगा कि तस्वीर की आंखें उसकी तरफ देख रही हैं। वह पीछे हट गया। जब उसने दोबारा देखा तो तस्वीर बिल्कुल सामान्य थी। उसने सोचा शायद उसका भ्रम होगा। लेकिन तभी कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। रवि की सांसों से धुआं निकलने लगा। उसे पहली बार डर महसूस हुआ। रात और गहरी हो गई। हवेली के हर कोने से अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी के हंसने, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के फुसफुसाने की। रवि ने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। तभी उसे एक बंद कमरा मिला। दरवाजे पर जंग लगी हुई थी। काफी कोशिश के बाद दरवाजा खुला। अंदर जाते ही उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मेरा नाम सुमित्रा है। अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो समझ लो कि मैं मर चुकी हूं। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है। मुझे इस हवेली में कैद कर रखा गया है। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह आगे पढ़ने लगा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी आत्मा कभी इस जगह को नहीं छोड़ेगी। इतना पढ़ते ही अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। रवि घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। सफेद साड़ी पहने एक महिला खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था। आंखें गहरी काली थीं। वह चुपचाप रवि को देख रही थी। रवि का शरीर डर से कांप उठा। महिला ने धीरे से कहा,
सच जानना चाहते हो? रवि कुछ बोल नहीं पाया। महिला ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही रवि ने उसका हाथ छुआ, उसके सामने अतीत के दृश्य दिखाई देने लगे। उसने देखा कि जमींदार लालच में आकर अपनी पत्नी सुमित्रा को हवेली के तहखाने में बंद कर देता है। कई दिनों तक उसे वहीं रखा जाता है। आखिरकार उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसकी आत्मा वहीं कैद रह जाती है। दृश्य खत्म हुआ। रवि वापस वर्तमान में आ गया। महिला की आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे न्याय चाहिए, उसने कहा। रवि ने सिर हिलाया। अचानक पूरी हवेली जोर जोर से कांपने लगी। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक शक्ति जाग चुकी हो। रवि भागकर तहखाने में पहुंचा। वहां उसे एक दीवार के पीछे छिपा हुआ कंकाल मिला। वही सुमित्रा के अवशेष थे। सालों पुराना रहस्य आखिर सामने आ चुका था। जैसे ही सच्चाई उजागर हुई, हवेली में फैला अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगा। सुमित्रा की आत्मा फिर एक बार दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, शांति थी। वह मुस्कुराई, फिर धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई। सुबह हो चुकी थी। रवि हवेली से बाहर निकल आया। गांव वालों को पूरी कहानी बताई गई। कुछ दिनों बाद हवेली को तोड़ दिया गया। सबको लगा कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन एक साल बाद हवेली की जगह बने खाली मैदान में एक नई तस्वीर खींची गई। तस्वीर में कोई इंसान नहीं था, फिर भी पीछे एक धुंधली सफेद आकृति दिखाई दे रही थी, जिसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी।